प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग लगातार, और आज हम लोग कॉमन एरर लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 34 में, नीम टेस्ट्स आर लिटिल बिटरली बट इज़ वेरी यूजफुल। नीम का जो टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन बहुत लाभदायक होता है। जब आप पढ़े होंगे आर्टिकल, तो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया, एक लिटिल, लिटिल पढ़ाया गया होगा, और आ लिटिल पढ़ाया गया होगा, ठीक है, और एक पढ़ाया गया होगा द लिटिल, द के सेंस में। तो लिटिल का जब मीनिंग होगा, तो लिटिल का मीनिंग होगा बिल्कुल ना के बराबर, इक्वल टू जीरो के सेंस में। वहीं आ लिटिल का जो मीनिंग होगा कि थोड़ा बहुत, जिसका कुछ मात्रा हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस हो। और द लिटिल के मैटर में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन पहले दो चीज़ को यहाँ समझेंगे कि लिटिल और आ लिटिल में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि नीम का जो टेस्ट है थोड़ा सा बिटरली है, मतलब कड़ा है। तो एडजेक्टिव में ये पढ़ाया गया होगा आपको। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी का गुण या दोष को बतलाना। तो गुण और दोष को बतलाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, एडवर्ब का नहीं। एडवर्ब का तब यूज़ करते हैं जब उसके साथ में कोई वर्ब आता है। यहाँ पे लिटिल जो है ये कोई वर्ब नहीं है, हम लोग यहाँ पे एडवर्ब नहीं दे सकते हैं, हमको देना पड़ेगा एडजेक्टिव। और यहाँ पे बीटर होगा, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 35 में। 35 में आपसे कह रहा है कि रानी वाज एक्सट्रीम अपसेट विद रिजल्ट रिजल्ट दिस ईयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि एक्सट्रीम का यूज़ कर रहा है कि रानी वाज एक्सट्रीम। तो क्या होना चाहिए, रानी एक्सट्रीमली अपसेट थी या रानी एक्सट्रीम अपसेट थी? तो होता है एक्सट्रीमली, है ना, एक्सट्रीमली वर्ड चलता है, एक्सट्रीमली अपसेट। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 36 में कह रहा है कि द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहने मतलब ये है कि जो पोस्टमैन है ना, लेटर देता है डोर टू डोर जा करके, तो थ्रू हैंड ना हो करके इन हैंड होना चाहिए, इन हैंड होना चाहिए, या ऑन हैंड होगा। ये दो में से कोई एक चीज़ यूज होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक ज़्यादा सही होगा, इन हैंड मतलब हाथ में देता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थ्रू हैंड के सेंस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 में कह रहा है कि 37 आपसे कह रहा है कि लकली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। ये कई बार क्वेश्चन में मैंने चीख चीख के बताया आप लोगों को कि जब भी कोई क्वेश्चन पास्ट का सेंटेंस में बिलोंग करेगा तो पूरा का पूरा पास्ट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेज्ड है, मतलब पास्ट के फॉर्म है। यहाँ पे मूव नहीं, मूव्ड होगा, मूव्ड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 में कह रहा है आपसे कि देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। इस क्वेश्चन में ईरर जो है ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये पास्ट का सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ईज आ गया ना, तो ईज नहीं, यहाँ पे वाज होना चाहिए, वाज होगा और पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट का हो जाएगा। विच का सही इस्तेमाल किया है सिलेक्शन के सेंस में, सही है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पे दे रहा है विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। हाँ, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे चले देखिए 39 में कह रहा है कि आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। कि आई हैव नेवर कम टू, यहाँ का मीनिंग, ये क्वेश्चन का मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि हम मतलब इस तरह के इतना काइंड, तो यहाँ पे सही है सबसे पहले, सच अ काइंड होता है, तो ये तो सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लाइक माई फ्रेंड मतलब मैं इस तरह से मिला, कम यहाँ पे मिलने के सेंस में इस्तेमाल करेगा। और कम अक्रॉस का मतलब होता है, मतलब अचानक से मिलना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलने के सेंस में होता है, तो इसका सही आंसर कम टू नहीं होगा, कम अक्रॉस होगा। वहीं अगर थोड़ा सा और हम लोग बात करें प्रीपोजिशन का, अगर आपके साथ कम के साथ ऑन आएगा तो मीनिंग होगा कम ऑन आगे बढ़ने के सेंस में होगा। ठीक है, अगर कम अप आता है, यूपी अप आएगा, तो मीनिंग होगा साबित होने के सेंस में। अगर कम ओ डबल एफ आएगा, ओ डबल एफ आएगा, तो मीनिंग होगा अलगाव के सेंस में या समाप्त होने के सेंस में होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं कम के साथ, ऐसे बहुत सारे टर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पे कम अक्रॉस होगा मतलब अचानक से मिलने के सेंस में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने है, ये 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अनंत वाज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक लिविंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कई बार मैं पढ़ाया हूँ कि जब भी कोई, अभी पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था ना कि जब कोई सेंटेंस पास्ट का हो ना, तो पूरा का पूरा पास्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे वाज आया हुआ ना, तो यहाँ पे ब्रेक कैसे होगा, ब्रोक होगा, है ना, तो यहाँ पे सेंटेंस सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 41 में कह रहा है आपसे, 41 में कह रहा है क्या, एक सेकेंड, वी शुड नॉट मेक, है ना, एन नॉइज इन दिस क्लास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये फ्रेजल वर्ब एक तरह से मेक नॉइज होता है, मेक नॉइज होता है, एन नहीं होता है, ए होगा, मेक नॉइज हल्ला करने के सेंस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखो कह रहा 42 में कह रहा आई वॉज विश टू मीट हर ऑन हज बर्थडे। हाँ, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है, और जिस दिन मैं कंडीशनल सेंटेंस का पूरा चैप्टर लेकर के आऊँगा, बहुत सारे कंडीशनल पढ़ाऊँगा। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस में मैंने कंडीशनल को पढ़ाया, बताया आपको। तो यहाँ पे आई विश सीधा होगा, आई वाज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटेंस चलता है अगर कोई चीज़ को कर पाने के सेंस में, तो आई वेयर चलता है।
या तो आई विश का चलता है, तो यहाँ पे विश है ना, वाज नहीं होगा। अगर विश नहीं होता तो वेयर का सेंटेंस में हम लोग कुछ यहाँ पे करेक्शन कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे वाज दे दिया और विश भी दिया हुआ, तो सीधा हमारा जो आंसर होगा विश होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है 43 में कह रहा है वी हैव बीइंग अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिल साइड रिसोर्ट। ये क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे बोल रहा ना बीइंग अरेंज्ड, तो ये जो बीइंग अरेंज्ड है ना, तो है प्लस भी थ्री चलता है। यहाँ पे बीइंग कब चलता है, जब हम लोग मतलब अलग फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना, वॉइस के सेंस में। तो हमारा यहाँ पे कोई वॉइस का सेंस में नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ पहले आ गया, तो हमारा वॉइस तो बन नहीं रहा है पहली बात। और बीइंग प्लस भी थ्री यहाँ पे नहीं देंगे हम लोग, सीधा जो इसका आंसर करेंगे है प्लस भी थ्री, है प्लस भी थ्री का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है भी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझा देना चाहते हैं हम यहाँ पे कि देखो यहाँ पे लिखा ना 10 स्टे, तो अगर यहाँ पे एक और करेक्शन करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो अरेंज टू यहाँ पे 2 स्टे होगा। तो ये भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो टू, ये जो ऑप्शन है ना, ये भी सही है, लेकिन चूंकि जो ऑप्शंस पहले आते हैं वो सही आंसर मेजर होते हैं, तो यहाँ पे बी सही पहला आया हुआ है, डी बाद में है, तो इसका आंसर भी होगा। आगे चलिए, 44 में कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। और दो चीज़ होता है फ्रेज में, एट द राइट टाइम होता है, एट द राइट टाइम होता है, यहाँ पे इन नहीं होगा, इन गलत है, तो एट द राइट टाइम सही आंसर होगा। ऑन द राइट टाइम बेसिकली नहीं होता, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, जो गलत है। एट द राइट टाइम होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा सी। आगे देखो 45 में कह रहा है वी विल हैव बीन नो द रिजल्ट ऑफ द CAT एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। सही है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सही है। देखिए विल से सेंटेंस को शुरुआत किया हुआ है ना, यहाँ पे विल दिया हुआ, तो डेफिनेटली बाय द नेक्स्ट वीक, क्योंकि बाय द नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह तक, बाय का मतलब सेंस में होगा तक, ठीक है ना, उम्मीद कर रहा है। तो विल तो सही दिया हुआ, यहाँ पे है भी सही है, लेकिन बिन नहीं आकर के यहाँ पे नॉन जो है ना, नॉन नहीं नॉन होगा, भी थर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ये इजी सेट था। जो भी है, अगर आप जान रहे हैं तो ईजी, नहीं जान रहे हैं तो टफ है, और इस तरह के सेट हम लोग और लेकर के आएंगे। आप जुड़े रहिए हमसे, और हो सके तो शेयर भी करें, पढ़ें अच्छा से, बहुत सारी चीज़ें लेकर के हम आएंगे, और कंप्लीट एक बैच टाइप का चीज़ आप लोग को पढ़ाएंगे इसी तरह से, इसी मोबाइल से। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।